इलेक्शन कमीशन ने नजर-ए-सानी केस में इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की है कि नजर-ए-सानी पर फैसला होने तक अदालती फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला मफरूजों पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। अदालत ने तफसील में अपने 12 जुलाई के अहकाम से इन्हिराफ किया। तफसीली फैसले में अदालत ने 41 अराकीन को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। आज़ाद अराकीन की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अराकीन को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। शहबाज शरीफ आज शाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें जारी। वज़ीर आज़म की बरतानवी हममंसब केयर स्टार्मर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान से भी मिले। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर जोर। शहबाज शरीफ ने तिजारत, सरमायाकारी और सकाफती ताल्लुकात के फ़रोग़ की अहमियत उजागर की। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान अमरीकी बिजनेस काउंसिल के अरकान की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आ रही है। सरमायाकारों के लिए क़वानीन और इस्लाहात लेकर आ रहे हैं। बेहतर होती मईशत के असरात अवाम तक पहुँच रहे हैं। पीटीआई का कोई सेनेटर हुकूमत का साथ देगा तो उसका मुस्तकबिल तारीख होगा। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज और शेख वक़ास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज बोले, पीटीआई का कोई सेनेटर हुकूमत से राबिते नहीं है। मुल्क की मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। शेख वक़ास अकरम बोले कि फॉर्म 47 वालों को एक खास मकसद के लिए पार्लियामान में लाया गया। पीटीआई आईनी तरमीम की राह में रुकावट बनेगी। हुकूमत बानी पीटीआई का ट्रायल चाहती है। ये लोग सिविलियन के लिए मिलिट्री ट्रायल के रास्ते तलाश कर रहे हैं। आईनी तरामीम पर हुकूमत ने इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया। हमें कानून साजी करनी है तो उसे इतना मख्फी कैसे रखा जा सकता है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि अगर हुकूमत संजीदा नहीं या मामलात को संजीदा नहीं लेती तो मामलात आगे कैसे चलेंगे। हमें कायल करने में मायूसी के बाद उन्होंने वो सिलसिला ही रोक दिया। शायद पीपल्स पार्टी हुकूमत से मिलकर कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहती है। आईनी अदालत के लिए फैसला तब होगा जब हमें ड्राफ्ट मिलेगा। हम उस पर गौर करेंगे और राय देंगे। गवर्नर जैसे ओहदों के लिए अपना मौक़िफ़ नहीं छोड़ सकते। आईनी अदालतें वक्त की जरूरत हैं। अदालतों में सियासी केसेस पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। आम आदमी के केस लटक जाते हैं और कई साल इंतजार करना पड़ता है। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह की गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ वाज़ेह है। किसी फर्द को सामने रखकर कानून साजी नहीं होगी। सिंध में आवाम को सोलर प्रोजेक्ट से बिजली दी जाएगी। बैंकों से बातचीत हो रही है। आर्टिकल 63 नजर-ए-सानी अपीलों की समाअत 30 सितंबर तक के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस समीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी लार्जर बेंच का हिस्सा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ पीटीआई के वकला का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। सलमान अकरम राजा ने कहा कि कल रावलपिंडी से तहरीक का आगाज कर रहे हैं जो पूरे मुल्क में फैलेगी। लतीफ खोसा का कहना था कि काले कोट का वजूद खतरे में है। हम आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं। अब किसी की मुद्दत में इजाफा नहीं किया जा सकता। शुएब शाहीन बोले कि गैर आईनी तरमीम लाकर सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वकला इस गैर आईनी तरमीम पर खामोश नहीं बैठेंगे। वफाकी हुकूमत ने मजीद सरकारी इदारे बंद करने की तैयारी कर ली। राइट साइजिंग कमेटी ने तजावीज़ भी तैयार कर ली। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की निजकारी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। नेशनल फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन और नेशनल फर्टिलाइजर मार्केटिंग लिमिटेड को भी बंद करने की सिफारिश। राइट साइजिंग कमेटी वफाकी हुकूमत का हजम कम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम कर रही है। इदारों को बंद करना, निजकारी और जम करने समय दीगर इक़दाम शामिल हैं। कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जाएंगी।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकन ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तानी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने में INL गैर मामूली ताउन फराहम कर रहा है। चाहते हैं कि FIA को INL के ताउन से FBI की तर्ज पर मुतहरिक इदारा बनाया जाए। पाकिस्तान में जराइम की सरकूबी के लिए यह मनसूबा संगे मील साबित होगा। अमरीकी नायब सफीर ने कहा कि INL 42 साल से हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। चाहते हैं कि इस ताउन को मजीद मजबूत और पायदार बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब की मुजफ्फरगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अरकान असम्बली से मुलाकात। मरियम नवाज का पंजाब भर के स्कूलों की इमारतों की चेकिंग का हुक्म। मखदूश और खस्ताहाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि हर आने वाले दिन में बेहतरी आ रही है। अवामी उमूर पर नजर है, तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं। यकीन है कुछ सालों में शिकायत बरकरार नहीं रहेंगी। शाबाश देने में कंजूसी नहीं, चीजों को बेहतर करने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। मरियम नवाज का मुजफ्फरगढ़ के मरकजी इलाकों में तजावुजात और नाक़िस सफाई पर इज़हार बरहमी। तजावुजात के खात्मे के लिए फौरी तौर पर मुहिम शुरू करने का हुक्म। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करप्ट अनासर के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की भी हिदायत। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। जेल रोड, फिरोजपुर रोड, कलमा चौक, लिबर्टी, ताजपुरा के इलाकों में तेज बारिश। फैसलाबाद, गुजरावाला, सराय आलमगीर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गुजरात, जेहलम, बंडी बहाउद्दीन, खुशाब, वजीराबाद, अटक समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। मीरपुर, आजाद कश्मीर में बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। लोयर दीर में बारिश यालाबारी से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। दबाबी, मलाकंद और गिरदोनवाह में भी तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मिसाल आजम यूसुफजई की बतौर मुआविन खुसूसी तकर्री की मंजूरी दे दी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला KP की जानिब से भिजवाई जाने वाली समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। सूबाई काबीना में मिसाल आजम यूसुफजई की बतौर मुआविन खुसूसी तकर्री की समरी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने मिसाल आजम यूसुफजई की बतौर मुआविन खुसूसी तकर्री की मंजूरी दे दी है। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर काशिफुद्दीन सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताएगा। आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मिसाल आजम यूसुफजई की बतौर मुआविन खुसूसी तकर्री की मंजूरी दे दी है।